वंदे मातरम बच्चों। अभी 8वीं कक्षा में संस्कृत का रिवीजन करते हैं हम। निम्नलिखित विधानों में से सही विधानों के सामने सही का चिन्ह और गलत विधानों के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला है हे भगवती भवानी त्वमजय, तो ये सही होगा। फिर सेकंड है हे सरस्वती त्वम मम मानसहंसे आसीन भव, तो ये गलत है। हे देवी तव पदकमले न मति ही आस्ताम, तो ये सही है। सरस्वती बोधि विकास हरति जड़ता च करोति, ये सही है। एकलव्य ईश्वर श्रद्धाया प्रतीकम अस्ति, तो ये गलत है। 6 एकलव्य बाणव कुकुरस्य मुखम असिव्य, तो सही। नेक्स्ट है आचार्य प्रति एकलव्य श्रद्धा स्थितिला अभवत, तो ये गलत है। द्रोणाचार्य एकलव्यस्य शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, तो ये सही है। एकदा एकलव्य द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत, सही है। नेक्स्ट एकलव्य शिष्यन धनुर्विद्यां शिक्षयितुम इच्छति, तो ये गलत होगा। अभी उसके आगे दिया गया है धावन कुर्दन चलनई खेलई वज्रकायताम विंदाम, तो ये सही है। 12 बाला विविधा क्रीडा क्रीडितुम खेलनांगणम गच्छन्ति, तो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के सही अर्थ उनके सामने दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर ये विकल्प दिए गए बच्चों, ये है शब्द और उसके ये विकल्प। फिर यहाँ पे जो खाली जगह रहेगी, यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पहला दिया गया है सुर भारती, तो सुर भारती का होगा वागीश्वरी। फिर मति का होगा बुद्धि, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की है, नीचे में डार्क लाइन की है जो आंसर है उसके नीचे। तो आप नोटबुक में लिखते समय यहाँ पर भी लिखना, ठीक है। तो शशि यानी हिम, धवल श्वेत या तो शीत। फिर चरणों यानी पादों, कमलम पंकजम, स्वान कुत्ता, वातायनम खिड़की, शारदा सरस्वती, खेलनांगणम तो क्रीडांगणम, विघ्न विनाशकम तो गणेश। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है देवता और ऋषि मुनि किस देवी की स्तुति करते हैं? तो आंसर है देवता और ऋषि मुनि सरस्वती देवी की स्तुति करते हैं। 2 देवी सरस्वती किस किसके जैसी श्वेत है? तो देवी सरस्वती कुंद पुष्प हिम चंद्रमा जैसी श्वेत है। प्रश्न 3 देवी सरस्वती कैसी शरीर वाली है? तो देवी सरस्वती श्वेत कमल की तरह निर्मल शरीर वाली है। प्रश्न 4 कुंठ विषहारिणी अर्थात क्या? तो मनोविकृतियों के विष को हारने वाली देवी कुंठ विषहारिणी का अर्थ है। प्रश्न 5 एकलव्य गुरु द्रोण के पास क्यों गया? तो आंसर एकलव्य गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। प्रश्न 6 द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या कहा? तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि हम तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 7 एकलव्य ने द्रोणाचार्य का शिष्य बनने के लिए क्या किया? एकलव्य ने आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाई। एकलव्य किसका प्रतीक है? तो एकलव्य गुरु श्रद्धा और आत्मश्रद्धा का प्रतीक है। प्रश्न 9 द्रोणाचार्य किसके साथ वन में गए? आंसर द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के साथ वन में गए। 10 एकलव्य हमें क्या शिक्षा देता है? तो आंसर है स्वयं ही यानी अपना प्रकाश बनो और स्वयं ही बुद्धि का यानी प्रज्ञा रूप बनो। यदि हम में आत्मश्रद्धा होगी तो कोई भी सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। 11 काव्य में कैसा शरीर प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई है? तो काव्य में व्रज जैसा मजबूत शरीर प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई है।
12 लड़कियां माला बनाकर क्या करना चाहती है? तो लड़कियां माला बनाकर विघ्न विनाशक की यानी कि श्री गणेश की पूजा करना चाहती है। प्रश्न 13 सुधीर और सुविक्रम कहाँ गए? तो सुधीर और सुविक्रम खेल के मैदान में गए। प्रश्न 14 प्रणव और दिनेश क्या पाना चाहते हैं? प्रणव और दिनेश ज्ञान के खजाने को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रश्न 15 गुरुजनों का अनुसरण कैसे करना चाहिए? तो गुरुजनों का अनुसरण तन और मन से हित का आचरण करते हुए करना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ दीजिए। तो जैसे टिप्पणी में जो शब्द आते हैं वैसे वही शब्द है बच्चों। तो सूर्य भारती तो वाणी की देवी या तो सरस्वती, वागीश्वरी वाणी की देवी, आसीना बैठी हुई, कुंद बेला का फूल, तुहिनः बर्फ, शशि आस्ताम, धवला चंद्र जैसी सफ़ेद, पंकज कमल, तनु यानी शरीर, मति बुद्धि, शीत सफ़ेद, पठितुम पढ़ने के लिए, भवितुम होने के लिए, प्रत्यवदत प्रति उत्तर दिया, भवतः आपका, शिथिल ढीली या तो सुस्त, कुक्कुर यानी कुत्ता, अनमत नमन किया, उत्थापयति यानी उठता है, असिव्यत सील दिया, खेलनांगणम खेल का मैदान, गच्छाम यानी जाए, वज्र कायता व्रज जैसा मजबूत शरीर, ज्ञान निधि यानी ज्ञान का सागर, विहराम घूमे या तो विहार करे। अब नेक्स्ट दिया गया है काव्य पंक्ति पूर्ण करो। तो ये पहली काव्य पंक्ति है जय जय हे भगवती सूर्य भारती तव चरणौ प्रणमाम, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी शरणम ते गच्छाम। ये पहली काव्य पंक्ति हुई। और ये दूसरी त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। नेक्स्ट तीसरी काव्य पंक्ति है यही सुधीर यही सुविक्रम खेलनांगणम गच्छाम, धावन कुर्दन चलनई खेलहि वज्रकायताम विंदाम। और चौथी काव्य पंक्ति है तनवा मनसा हि तं चरन्तः, सदा गुरुण अनुगच्छाम, भारत मातुः सेवा सत्कार ही देश हितार्थम जीवाम। तो बच्चों ये सब काव्य पंक्ति आपको अच्छे से याद भी करनी है। उसके बाद आपको ऐसे प्रश्न दिया जाएगा, चित्र देखकर उनका मतलब सही नाम लिखना है आपको कि ये चित्र क्या दर्शा रहा है हमें। तो अभी जैसे यहाँ पर यश यानी यह, स यानी वह दिया है, तो उसका उपयोग करके यशः शुक, तो यह तोता है, लेकिन आपको ये संस्कृत में लिखना होगा बच्चों, यशः शुक, और हिंदी में भी लिख देना, ठीक ना। सह मयूर यानी वह मोर है, ठीक है। ये नज़दीक है, ये दूर है तो वह, दिस और दैट का उपयोग करना जानते हो ना बच्चों, बस वैसे ही है। अभी ये श्वान यानी यह कुत्ता है, वह सिंह है। तो आपको ऐसे चित्र दिया जाएगा, तो दोनों तीनों चित्र पदानी में से, तो ये आप थोड़ा अच्छे से देख लेना और पढ़ लेना, ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अभी यहाँ पे यशा यानी यह और सा यानी वह, तो यह बालिका है, वह मूर्ति है यानी सा प्रतिमा, ऐशा बालिका, ऐशा उत्पीठिका, सा सच्चिका, ऐशा गीता, सा पूजा। एतत् यानी यह, तत् यानी वह, तो एतत् वातायनम यह खिड़की है, तत् द्वारम वह दरवाजा है, एतत् पुस्तकम यह पुस्तक है, तत् चित्रम तो यह बस है और यह विमान है। उसके बाद अहम यानी मैं और त्वम यानी तुम, तो अहम शिक्षक यानी मैं शिक्षक हूँ, त्वम छात्र तुम छात्र हो, अहम बालिका त्वम बालकः, अहम युवकः यानी मैं युवक हूँ, त्वम युवती यानी तुम युवती हो। तो नेक्स्ट एते यानी ये, ते यानी वे, ये और वे का उपयोग करना है। एत गजहा ते गजहा, ये सब हाथी है, वे सब हाथी है। तो अलग अलग चित्र दिया जाएगा, तो ये थोड़ा आप देख लेना बच्चों, सब समझ में आ ही गया होगा।
ठीक है। अभी ये तानी मीन्स ये और तानी मीन्स वे। तो ये तानी पुस्तकानी, ये पुस्तक है और वे पुस्तकें हैं। पुस्तक नहीं, पुस्तकें हैं, क्योंकि ये बहुवचन में आएगा ये, क्योंकि एक से ज़्यादा है ना। तो ये सब देख लेना, ठीक। और ऐसे चित्र सारे याद कर लेना। जैसे यहाँ पर वयम यानी हम सब, यूयम यानी तुम सब। तो वयम शिक्षिका, तो हम सब शिक्षिका है। और यूयम यानी कि तुम सब सैनिक हो। वयम बालकाः, हम सब बालक है। यूयम बालकाः, तुम सब बच्चे बालक हो। यानी कि यहाँ पे हम खुद बोल रहे हो, यहाँ पे कोई और बोल रहा है, इसलिए तुम आया है। यहाँ पर वयम महिला, तो हम सब महिला है। और वयम बालिका, तो तुम सब लड़कियाँ है। तो बच्चों, ये चित्र पदानी वाले जो चित्र हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना और देखना। हो सके तो आप लिखने की कोशिश करना नोटबुक में, तो अच्छे से ध्यान में भी आ जाएगा। तो आशा रखती हूँ बच्चों आपको सब रिवीजन समझ में आया होगा। और ध्यान से पढ़ना, और एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। कल से एग्ज़ाम है, तो सभी बच्चे समय पे एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाना। वंदे मातरम बच्चों, धन्यवाद।